वंदे पुरुषोत्तमम। महालया एवं पितृपक्ष या पितृ अमावस्या ये भादों के पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह के अमावस्या तक ये 16 दिन का जो पितृपक्ष हैं, इस पितृपक्ष में पितरों की आराधना की जाती है। और ये अमावस्या के दिन महालया का जो एक पर्व है, उस पर्व का आयोजन किया जाता है। महालय को अगर हम देखें तो महाआलय, आलय मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ को रखने का, रहने का जो स्थान है उसको आलय कहा जाता है। मर्तलोक, मर्तलोक के बाद फिर पितृलोक, पितृलोक के बाद से स्वर्गलोक। और ये कहा माना जाता है कि ये पितृपक्ष में जो पितृलोक होते हैं वो मर्तलोक के अत्यंत निकट आ जाते हैं और इसीलिए पितरों की पूजा की जाती हैं। अनेकों पौराणिक कहानियों के अनुसार अनेकों कहानियाँ हैं, जिससे एक कहानी है कर्ण ने अनेक दान किया, उन्होंने स्वर्ण दान किया और स्वर्ण दान किया तो जब इस शरीर को त्याग किए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों से जब पराजय हुआ और जब वो स्वर्ग में गए तो वहाँ पर जा कर के उनके ऊपर स्वर्ण का वर्षण हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का अन्न नहीं दिया था, अपने पितरों के लिए भोजन नहीं कराए थे। और इसका कारण भी ये था कि कर्ण को ये पता ही नहीं था कि उनकी माता कौन है, पिता कौन है, इसलिए उन्होंने पितरों की सेवा नहीं कर पाए। और उस सेवा ना करने के वजह से फिर उनको बताया गया कि इस पितृदोष से बचने के लिए उनको बताया गया कि ये महालय के दिन जब पितृ आते हैं और उनको दान देना, उनको सेवा कराना और ये पुण्य कार्य करने के लिए बताया गया। और तब से एक परंपरा है, ये कहानी है और इसको फिर कर्ण की इस याद में ये सारे चीज़ किए गए। आज यहाँ पर ये बात है कि जो पितृपक्ष का अर्थ है, ये पितृलोक का मर्तलोक के पास आगमन। यहाँ पर ये होते हैं कि जो पितरों का जो हमारा कर्म है, हमारे पितृ के प्रति श्रद्धा है। हम जितने भी जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं एवं जो भी वैदिक विधि विधान के साथ जो ब्राह्मणिक परंपरा को हम पालन करते हैं, इसमें हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर जब हम परमदयाल किसी से ठाकुर जी की जो फिलोसॉफी को देखते हैं, ठाकुर जी हर समय विश्वास करते थे कर्म के ऊपर, विश्वास करते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सी बातें एकदम जिसका कोई अर्थ नहीं है और बिना अर्थ के कोई कार्य को ठाकुर जी समर्थन नहीं करते थे। और ठाकुर जी का प्रत्येक बातों का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर निहित होता है। और ये जो पितृपक्ष का अर्थात हम जो भी आडंबर करते हैं, पूजा पार्वण का पाठ इत्यादि करते हैं, हाँ, ये करने से हमारी श्रद्धा हमारी अपने आप में हमें फायदा हो सकता है। हम दान करें, तप करें, जप करें, जब भी अनुष्ठान करें, ये हमें फायदा हो सकता है, हमारी उस पितरों के प्रति श्रद्धा बढ़ सकती है। लेकिन वास्तव जो कर्म है, वास्तव कर्म क्या है? वास्तव कर्म है जो हमारे पिता अब वो नहीं है, जिन लोगों के पिता गुजर चुके हैं, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, तो उनके पिता के जो परिवर्तित जो हैं, उनका पिता के जो अनुरूप है, प्रतिफल स्वरूप है, वो स्वयं है। उनके पुत्र ही उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनका पुत्र ही, पिता का पुत्र ही प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी पिता के एक रूप हैं।
तो अभी हमें क्या करना चाहिए पितृपक्ष में? पितृपक्ष में हमें चिंतन करना चाहिए, पिता की चिंतन अर्थात हमारे पिता क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, और हमारे पिता का क्या निर्देशावली था, और क्या करने से वो खुश होते थे, और वही कार्य आज हमें करना पड़ेगा। पिता संतान के लिए क्या उपदेश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं, जो निर्देश देते थे वो निर्देश आज हमें मूर्त करना पड़ेगा, तभी हमारे पितरों की खुश होंगे। और हमारे पिता जो पसंद नहीं करते हैं, पिता कौन है? ये जो हम पिता पिता करते हैं, पिता का अर्थ ही होता है परम पिता, लेकिन इस परम पिता का अंश में ही हमारे पिता भी आते हैं, ये भी इस पिता के अंतर्गत आते हैं। सारे चीज़ वो पिता के अंदर वही गुण होते हैं जो परम पिता के अंदर होते हैं, लेकिन पिता के अंदर वो सीमायित होते हैं, परम पिता के अंदर वो असीमायित होते हैं, वो अनंत होते हैं। और हमारी जो घर की जो पिता है वो केवल हमें देखभाल करते हैं, लेकिन परम पिता पूरे जगत को देखभाल करते हैं। नहीं तो पिता और परम पिता में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। वही पिता की वंदना करते हैं, वही पिता की आराधना करते हैं। तो पिता की इच्छा को मूर्त करने का अर्थ है हमारी परम पिता की जो इच्छा है उसको मूर्त करना है, अर्थात सत्य को लेकर के चलना है, सत्य कार्यों को हमें जीवन में करना है। जब हम सत्य को लेकर के चलेंगे, सत्य कार्यों को हम जीवन में करेंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। गलत कार्य अर्थात हम चारित्रिक हनन नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, किसी का गाली गलौज नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या? हम परोपकार करेंगे, परहित में कार्य करेंगे, जन सेवा करेंगे, और हम अच्छे व्यवहार करेंगे। किसी के साथ हम रुग्ण व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उसके हृदय में आघात घात लगे, इस तरह का कार्य हम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का किसी को हम दुख देते हैं तो वो दुख डायरेक्टली हमारे पिता को पास ही पहुंचते हैं, वो घूम घाम के हमारे पिता को ही कष्ट होता है। तो इससे जब हमारा पिता कष्ट में रहेंगे तो हमें क्या होगा? पितृदोष लगेगा। तो अगर पितृदोष से मुक्त पाना है तो क्या करना है? हमारे पास अवगुण है, मैं शराब पीता हूँ, आज इस पितृपक्ष में हम प्रतिज्ञा लेंगे कि इस पितृपक्ष में आज से हम शराब पीना छोड़ देंगे। हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं आपके निर्देश को परिपालन कर रहा हूँ, और हमारे अंदर जो अवगुण रूपी जो मैं शराब पीता हूँ, आज से मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तो क्या है? हमारे पितृदोष से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में धन धान्य से भर जाएगा, हमारे धन वैराग्य सब कुछ हमारे पास आएगा। जैसे कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब के अधिकारी हम हो पाएंगे। लेकिन अधिकारी हम तब होते हैं जब हम अपने पितरों को खुश कर पाते हैं, और खुश करने का रास्ता यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो इस पितृपक्ष के दिन हम अपने पिता के कहे गए निर्देश को परिपालन करते हुए चलेंगे। कोई भी कार्य ऐसे नहीं करेंगे जो हमारी सत्ता रक्षण के विपरीत हो, वो कार्य हमारे लिए घातक है। और ऐसे करते हुए जब चलेंगे निश्चित रूप से हमारे पितृ लोग खुश रहेंगे, और उसी से हमारे परम पिता खुश रहेगा, उसी से हमारे जीवन में कल्याण का एक रास्ता है वो खुल जाएगा।